बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप सब आए और माशाल्लाह काफ़ी चेहरे वही हैं जो पहले हलका में भी आए थे। आज मैं आपसे एक हस्ती के बारे में बात करूँगा जो टॉप प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, जो नंबर 1 पे हमेशा होनी चाहिए, एंड दैट बीइंग इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला का एसेंस क्या है, अल्लाह ताला की हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस क्या है, अल्लाह ताला मैटर क्यों करते हैं और अल्लाह ताला को टाइम क्यों देना चाहिए और अल्लाह ताला की क्यों माननी चाहिए, ये कुछ सवालात हैं। हम सबको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब है, अल्लाह हमारे रब हैं, खालिक हैं, मालिक हैं। बट येट सम ऑफ अस, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अस, फेल टू ओबे हिम। हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस में पड़ जाते हैं, ज़िंदगी की इस दौड़ में खप जाते हैं, टाइम नहीं निकल पाता। पता है नमाज फ़र्ज़ है, उसके बावजूद नमाज नहीं पढ़ी जाती। पता है जमात से पढ़नी चाहिए, उसके बावजूद नहीं पढ़ी जाती। और ये भी पता है कि मदद मेरी अल्लाह ने ही करनी है, अल्लाह के अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद एट टाइम ऑफ डिस्ट्रेस हम अल्लाह से मदद नहीं मांगते, बल्कि हम इंसानों के आगे हाथ फैलाते हैं, हम इंसानों से उम्मीदें लगा लेते हैं। और इंसानों से उम्मीदें जब हम लगा लेते हैं और वो उम्मीदें टूटती हैं तो फिर जाहिर है कि गम मज़ीद बढ़ता है। तो द बीइंग दैट मैटर्स मोस्ट इन आवर लाइव्स इज़ अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो सबसे पहले मैं जो बात आज आपसे करूँगा, अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स मूवी का एक कॉन्सेप्ट था, रेड पिल और ब्लू पिल का, शायद आप में से कुछ लोग वाकिफ़ हों उस कॉन्सेप्ट से, कि वो जो मॉर्फियस होता है गालिबन। बाय द वे, मूवीज़ मैं क्लियर कर दूं कि सारी मूवीज़ नहीं देखता, मैं बहुत कम मूवीज़ देखता हूं और वो मूवीज़ देखता हूं जिनको पहले मैं IMDb पे जाकर रेटिंग चेक कर लूं, स्टोरी चेक कर लूं। तो इस बारे में मैं बहुत चूज़ी हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मूवीज़ आपको पता है कि उनमें हराम का एलिमेंट होता है मूवीज़ में। तो एनीवे, उस मूवी में एक कॉन्सेप्ट था ब्लू पिल और रेड पिल का। मॉर्फियस नियो को 2 पिल्स प्रेजेंट करता है कि ये रेड पिल है, ये ब्लू पिल है, अब तुम्हारी चॉइस है तुमने कौन सी पिल लेनी है। लेकिन वो साथ में बताता है कि अगर तुम ब्लू पिल लोगे तो यू विल वेक अप विद द सेम लाइफस्टाइल, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारा लाइफस्टाइल होगा, जॉब लगी होगी, हर चीज़ ठीक जा रही होगी, तनख्वाह आ रही होगी, बट यू विल नॉट बी एबल टू सी मैनी रियलिटीज़। तुम वो रियलिटीज़ नहीं देख सकोगे जो असल में सिस्टम के पीछे है, कि हाउ द सिस्टम इज़ वर्किंग। और तुम बस एक ऐसी ज़िंदगी गुजारोगे जैसे एक जानवर ज़िंदगी गुजारता है कि खा ले पी ले जी ले, यानी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तहरीक नहीं होगी। तुम्हें ये लगेगा कि ऑल इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन वो चीज़ें जो मैटर करती हैं लाइफ में वो तुम्हारे हाथ से निकलती जाएंगी। तो ये है ब्लू पिल, कि इसे ले लो, यू विल वेक अप विद द सेम क्या कहते हैं, रूटीन, विद द सेम थॉट्स, विद द सेम कॉन्शियस। और रेड पिल के बारे में उसने कहा कि अगर तुम ये लेते हो रेड पिल, तो फिर तुम्हारी आंखें खुलेंगी और फिर तुम्हें दुनिया की हकीकत और सिस्टम की हकीकत नज़र आएगी कि सिस्टम चल कैसे रहा है और हम सब कितना डिसीव्ड हैं, हम सब कितने धोखे में हैं। तो अंदाज़ा तुम्हें लग जाएगा रेड पिल लेकर। तो मैं भी जो ये हलका है ना, इसमें आपको ब्लू पिल और रेड पिल प्रेजेंट करता हूँ। ब्लू पिल यही है कि किसी बात में हम अमल ना करें, हम इन सारी बातों को स्टोरी समझें और ना हमारी लाइफ्स में कोई चेंज आए, हम घर जाके वैसे ही अपनी रूटीन रखें, कोई चेंज ना लाएं, कोई तहरीक ना लाएं, हमारे अंदर से कोई आवाज़ ना उठे। और रेड पिल ये है कि हम ये बातें सुन के कांप जाएं, हम ये बातें सुन के अपनी आंखें खोल लें, हमें रियलिटी समझ आ जाए, हम उस डिसेप्शन से बच जाएं। तो कुरान मजीद और हदीस हमें रेड पिल देती है, और वो रेड पिल ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये दुनिया धोखे का सामान है। इस दुनिया से कहीं डिसीव ना हो जाना, इसकी रंगीनियों में पढ़ के, डिस्ट्रैक्शंस में पढ़ के कहीं असल मकसद को ना भूल जाना। तुम लोगों ने तो खुद चॉइस बाय चॉइस तुम यहाँ पर आए हो। सूरह अहज़ाब की वर्स 72 है, अल्लाह ताला कहते हैं हमने आसमानों को, हमने पहाड़ों को अमानत दी, बट दे डिड नॉट एक्सेप्ट, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। पहाड़ों ने
اور ہیونز نے دے ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ بیئرنگ دس رسپانسبلٹی. کون سی رسپانسبلٹی؟ کہ اب تم دنیا میں جا رہے ہو تو ظاہر ہے کہ میں ایک رسپانسبلٹی دینا چاہتا ہوں ساری مخلوقات کو. رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کہ دنیا میں جا کے جسٹس اسٹیبلش کرنا ہے, انصاف سے رہنا ہے, کرپشن نہیں پھیلانی. انسانوں نے کہا کہ ہم والنٹیئر کرتے ہیں, تو ہم سب والنٹیئر کر کے آئے ہیں. یاد رکھیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے وی ور دیر. لیکن جب ہم یہاں پر آئے تو ہم اس مقصد کو بھول گئے. تو ریڈ پل ہمیں وہ یاد دہانی کرواتی ہے کہ آنکھیں کھولو, نکلو ان ڈسٹریکشن سے, اصل زندگی کی طرف آؤ, اصل حقیقت کی طرف آؤ. یہ ساری ڈسٹریکشنز ہیں جو ہمیں نماز سے دور کرتی ہے, اللہ سے دور کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں لائف بہت اچھی جا رہی ہے, زندگی بہت اچھی جا رہی ہے, اسکیپزم کے قائل ہو چکے ہیں, میوزک پہ میوزک سنا جا رہا ہے, اور میوزک ہمیں بہت سی چیزیں بھلاتا ہے, اسی لیے میوزک از اے بگ ڈسٹریکشن. اوکے, تو اس لیے جب تک ہماری روٹین میں تحریک نہیں آئے گی, چینج نہیں آئے گی, تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. So the red pill, inshallah, we'll be knowing a lot about these things. Unplug, جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کو اگر اس دور میں بچنا ہے, اس فتنے سے, ان ڈسٹریکشن سے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگیوں میں کچھ بہتری آئے, کچھ چینج آئے, تو آپ لوگ کو ان پلگ ہونا پڑے گا. آج کا انسان ان پلگ نہیں ہے. اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اب موبائل ڈیٹا کا بٹن ہے اور وائی فائی کا بٹن ہے, یہ ایک کموڈٹی بن چکی ہے, یہ ایک لگژری بن چکی ہے کہ انسان اس کو آف کرے گا تو وہ ایک لگزوریس لائف فیل کرے گا کہ میں فری ہو گیا ہوں, میرے پاس سوچنے سمجھنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو وی ہیو ٹو تھنک کہ ہاؤ ٹو ان پلگ آور سیلفس. اور اسلام نے, دین اسلام, یقین کریں ان 10 ایئرز میں آپ کو بتا رہا ہوں, دنیا کے تمام سائنٹسٹ اور سائیکالوجسٹ یہ بات تسلیم کرنے والے ہیں کہ اسلام از دی آنسر. اسلامک ڈائٹ از دی آنسر, اسلامک روٹین از دی آنسر, اسلامک کمانڈمنٹس اینڈ ورشپ از دی آنسر. اس طرف آ رہے ہیں سارے کے سارے. اب ہمیں ان پلگ ہونے کے لیے, کیونکہ ہم اسپرچول بینگز ہیں, ہم مشینز نہیں ہیں, ہمیں ان پلگ ہونے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز چاہیے. اب وہ ایکٹیویٹیز لوگ ڈھونڈتے ہیں ایکسرسائز میں, یوگا میں, اور ایک اسپرچول, ظاہر ہے بدھزم کا ایک پورا اسپرچول سٹرکچر ہے اس میں. تو ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت ان پلگ ہونے کا ٹائم دیا ہے کہ یہ 5 ٹائم تم ہر چیز سے فارغ ہو کے, ہر چیز جو ہے اس کو کمپلیٹ کر کے میرے پاس آؤ, میری عبادت کرو, وہ تمہاری سول کی ڈائٹ ہے, اور مجھے یاد کرو, میری یاد کو قائم کرو. جیسے اللہ کہتے ہیں نا, سو ریممبر می آئی ول ریممبر یو, مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ رول ہے اصل میں. تو یہ بہترین ایکٹیویٹی ہے ان پلگ ہونے کی. 5 ٹائم نماز انسان پڑھے, لیکن تسلی کے ساتھ, حسن کے ساتھ. جو نماز پڑھنے کا حسن ہے, وضو اچھا کرے, وضو اچھا کر کے مسجد تک جائے, مسجد میں کچھ دیر بیٹھے, اذکار کرے. اور خواتین کے لیے ظاہر ہے گھر میں ہے, لیکن حسن کے ساتھ, اچھے اس مزاج کے ساتھ.